हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिक्षक वर्ल्ड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के सब्जेक्ट को। बेसिकली ये सब्जेक्ट आपके पूरे करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है आपके यूज़र के एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम के हार्डवेयर के बीच में। सर पहले तो हमको ये बताओ कि इंटरफेस का ज़रूरत ही क्या है। माना कि एक यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम है और हमारे पास हमारा सिस्टम का हार्डवेयर है, तो इन दोनों के बीच में इस इंटरफेस का क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि आपका लैंग्वेज मशीन को नहीं समझता और मशीन का लैंग्वेज हमको नहीं समझता। क्यों? क्योंकि हम जो है वो सिस्टम के लैंग्वेज से बिल्कुल अपोजिट यूज़ करते हैं। सर मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज, और मशीन जो है वो मशीन यूज़ करता है जीरोज़ और वंस का लैंग्वेज, जो कि हमको नहीं समझता। सो आपका जो इंटरफेस होता है, ये इंटरफेस हम लोगों को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम विदाउट नोइंग द हार्डवेयर लैंग्वेज। हम में से किसी को भी वो हार्डवेयर लैंग्वेज पता करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से काम करेगा कि हमको कभी भी हार्डवेयर लैंग्वेज को पता करने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इट विल नॉट बी अ मच हर्डल फॉर अस। सर कैसे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली होता कहाँ पर, ये पोजिशन कहाँ पे करता है। बेसिकली ये है एक लेवल जो आपका एप्लीकेशन लेवल और एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद होता है आपका हार्डवेयर। मतलब क्या कि आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम हार्डवेयर के एग्जैक्टली बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑब्वियस उसको बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए किसके साथ, हार्डवेयर के साथ, ये कम्युनिकेशन वाया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम से एक इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट आएगा ओएस के पास, ओएस के पास से वो रिक्वेस्ट जाएगा हार्डवेयर के पास। सर तो हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं दे सकते? जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमको मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं पता, तो ओएस क्या करेगा? ओएस हमारी लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन पास हो रहा है, वो इंस्ट्रक्शन को आपके हार्डवेयर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और हार्डवेयर फिर उस पे कंप्यूटेशन करके जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने 2+2 सिस्टम को दे दिया, तो हार्डवेयर की लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होके फिर हार्डवेयर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसका जवाब देगा। सर तो हार्डवेयर जो रिप्लाई करेगा वो मशीन लेवल लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा। यस, दैट्स करेक्ट, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में तो रिप्लाई करेगा, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस रिप्लाई को आपके यूजर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को देगा। सर तो ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स हो गया, कैलकुलेटर हो गए, जितने भी गेम्स है, आपके सिस्टम में आपको जो कुछ आपके यूज़ करने लायक दिखता है, मतलब क्या कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हो, वो सब एक यूज़र एप्लीकेशंस के तौर पे यूज़ करता है। सर तो ये जो भी एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस हमेशा ओएस के थ्रू ही आपके हार्डवेयर से वो कम्युनिकेट करेंगे। यस, तो सर फिर अगर ऐसा है तो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए हमको तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर दोनों का ज़रूरत पड़ता है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किसी भी नए एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, यूज़ करने के लिए सब प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों हम वो प्रोविजंस को आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमको और एक एग्जांपल लेना है कि एग्जैक्टली आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इस पूरे सिस्टम के साथ डील कैसे करता है। तो ठीक है, देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का इमेज आपको दिख रहा है। ये एक यूज़र है, इस यूज़र को ये एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे MS वर्ड नाम का एक एप्लीकेशन लिया गया है। तो बेसिकली क्या होगा कि यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू
इस हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया। तो आपके MS वर्ड में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट राइट करते हो, वहाँ पर कोई इमेज प्लेस करते हो, वो इमेज को कोई नाम देते हो, यहाँ पर कोई कंटेंट टाइप करके इस कंटेंट को एक हाइपरलिंक दे सकते हो आप वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। तो ये जितना भी आपको आपके डॉक्यूमेंट के साथ ऑपरेशंस करने हैं, ये सब ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इस हार्डवेयर को कम्युनिकेट होते हैं। हार्डवेयर क्या करेगा, उसके पास जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेस है, जैसे कि रैम हो गया, उसकी खुद की हार्ड ड्राइव है, रोम है, प्रिंटर है। सर प्रिंटर का यूज़ क्या है, आपका जो MS वर्ड का जो ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, ये पूरा का पूरा इस यूज़र ने टाइप कर लिया, उस यूज़र को वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। तो जैसे ही यूज़र क्या करेगा, यूज़र यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के दिए गए फैसिलिटीज़ के बेसिस पे वो प्रिंट कमांड देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा कि यूज़र ने प्रिंट कमांड दिया है, तो कौन से डेटा के लिए प्रिंट कमांड दिया है, तो यहाँ पर जो आपने टाइप किया, जो कंटेंट प्रिपेयर किया उसके लिए। तो वो डेटा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके CPU के इंस्ट्रक्शंस के बाद प्रिंटर की तरफ जाएगा और डेटा आपका प्रिंट होगा प्रिंटर से। तो ऐसे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोसेस होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि इसी यूज़र को एक टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोसेस करने होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसका भी प्रोविजन देता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हम लोग उसके एग्जांपल्स देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, डेस्कटॉप के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गए। तो उसमें से विंडोज़ जो है ये आपका एक प्रोप्राइटरी लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उसके लाइसेंस दिए जाते हैं। सर यहाँ पे मोबाइल लिखा हुआ है, यस, ये जो भी आपको दिख रहा है इनमें से मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर वर्किंग ऑन डेस्कटॉप लेवल। मोबाइल लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ अलग होती है। सर मतलब हम जो डेस्कटॉप लेवल पे यूज़ करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल लेवल पे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि iOS, जो कि आपके एप्पल के फ़ोन में यूज़ होता है। ये है आपका एंड्रॉयड का सिंबल, जो कि आपके बहुत सारे फ़ोन्स आज की डेट में एंड्रॉयड बेस्ड है, तो उनमें यूज़ होता है। सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाड़ा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज की डेट में बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा पुराना हो चुका है, बट फिर भी हम लोग जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एक विंडोज़ फ़ोन में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। दोस्तों ये विंडोज़ का लोगो मतलब सर वो ही विंडोज़ जो हम लोग आपके डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं, वही ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग हमारी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इनका दोनों का वर्जन्स, दोनों का यूज़र इंटरफेस, दोनों के कॉम्प्लेक्सिटीज, दोनों के प्रोग्रामिंग फीचर्स सब अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने देखे हैं, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक रोल्स है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दोगे तो आपके बेसिक रोल्स चेंज हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रोल्स होते हैं वो बेसिक रोल्स सेम होते हैं। कौन से? तो फर्स्ट एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करना। सर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करना मतलब क्या? बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि आपको अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से बहुत ही फ्रेंडली नेचर में इंटरफेस्ड होगा, तो यूज़र ऑब्वियस है उसको हमेशा यूज़ करेगा और यूज़र उसको यूज़ करने के लिए हमेशा एक्साइट होगा। मतलब यूज़र को वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने में कभी भी कोई हर्डल नहीं आएगा। सर फिर भी यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट मतलब होता क्या है? देखो दोस्तों, अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए रोज़ नए नए तरीके से यूज़ करना है कि कुछ बेसिक तरीके सेम होने चाहिए?
सर बेसिक तरीके सेम होने चाहिए, नहीं तो रोज इस यूज़र को अगर नए नए तरीकों से ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पड़े तो सर ये यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेगा, उसके बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ ही नहीं करेगा। सर क्यों? क्योंकि सर जो हमको ऑपरेशंस करने होते हैं उस सिस्टम पे, वो ऑपरेशंस रोज अलग अलग हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे फाइल्स होते हैं सिस्टम में, उनको एक्सेस करने के लिए हमको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम तो हमारा रोज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में जाएगा। बराबर है सर? इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरा यूजर कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम विथ अ वेरी यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। मतलब एप्लीकेशंस को ओपन करना, उनको क्लोज करना, सर्च करना, तो ये जो बेसिक बेसिक ऑपरेशंस है ये सब एकदम इजी एनवायरनमेंट में यूजर को यूज करने के लिए आने चाहिए। और यूजर ने जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना स्टार्ट किया तब से लेके आज तक यूजर को कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स, एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटीज, उसका वर्किंग नेचर समझने के बाद यूजर को कभी भी उसमें हर्डल नहीं आना चाहिए। समझे? तो उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। नेक्स्ट होता है दोस्तों कन्वीनियंस। सर कन्वीनियंस मतलब सर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटरफेस की तरह यूज कर रहे हैं। तो जो हार्डवेयर के इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज हमको कभी भी एज अ हर्डल नहीं होने चाहिए। सर मतलब एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, हम लोग बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल करते हैं आपके सिस्टम पे, बराबर है? तो वो जो गेम्स है, हर एक गेम्स सेम मेमोरी कैपेसिटी नहीं लेता। सर मतलब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक कोई तो बेसिक गेम है, तो वो बेसिक गेम से लेके आज तक के आपके हाई डेफिनेशन गेम्स ग्राफिक्स तक, मतलब एग्जांपल अगर लिया जाए तो हम लोग मोबाइल एनवायरनमेंट में जो खेलते हैं वो पबजी गेम हो गया, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, काउंटर स्ट्राइक हो गया, बहुत सारे गेम्स है। तो ये सब गेम्स सिस्टम में चलने के लिए उनको स्टार्ट करने से पहले आपको हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में सोचना पड़ता है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो गेम्स एक बार इंस्टॉल होने के बाद यूजर को कन्वीनियंस देते हैं कि आप जब चाहे तब वो गेम को यूज कर सको, आपको जब चाहे तब उस गेम के साथ आप कभी भी गाना प्ले करो, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट एडिट करो, कुछ भी करो। सर मतलब एक कन्वीनियंस होता है सिस्टम को यूज करने का। तो उसका मतलब ये है सर कि एक यूनिफॉर्म नेचर होता है मैं पूरी सिस्टम को यूज करने के लिए। तो एक बार अगर मुझे उस पूरे नेचर में कन्वीनियंस आ जाएगा तो मैं कभी भी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में सोचूंगा नहीं। समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसी फैसिलिटी को एक खुद का रोल क्रिएट करता है। सर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एश्योर करता है कि हर एक यूजर को कन्वीनियंस मिलेगा विदाउट नोइंग द हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, नेक्स्ट रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर बाय मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। सर मतलब देखो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जो यूजर्स उनके अलग अलग काम के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपकी मेन सिस्टम को यूज करते हैं। तो ऑब्वियस है दोस्तों कि इन तीनों यूजर्स को अलग अलग रिसोर्सेस का जरूरत होगा। सर मतलब इस यूजर को कभी प्रिंटर चाहिए, इस यूजर को कभी स्कैनर चाहिए, इस यूजर को स्पीकर का जरूरत है, बराबर है? तो हर एक यूजर आपके सिस्टम में साइमल्टेनियसली एक्ट हो सकता है, बराबर है? तो अगर ऐसा है तो इन सब यूजर्स को जब भी उनको जरूरत पड़े उन रिसोर्सेस का, उनको वो रिसोर्सेस इफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए अलाउ होना चाहिए। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ईच प्रोग्राम, मतलब आपका जो ये यूजर होता है, ये एक यूजर का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है दोस्तों। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जब भी ओएस को रिक्वेस्ट करेगा टू यूज सम रिसोर्सेस, तो आपका ओएस उस यूजर को वो रिसोर्स देने के लिए कैपेबल होना चाहिए। सर यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इस यूजर को वो रिसोर्स मिलेगा, लेकिन सर एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि
इस यूज़र को जो प्रिंटर चाहिए वो प्रिंटर इस यूज़र के पास है, तो सर ये यूज़र को इसने रिक्वेस्ट करने के बाद वो प्रिंटर कैसे मिलेगा? देखो दोस्तों, पहले तो ये सर्च आउट किया जाएगा कि आपके प्रिंटर कितने हैं सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में 2 प्रिंटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इसको जाएगा दूसरा इसको जाएगा। लेकिन आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रिंटर है और इस यूज़र ने सबसे पहले प्रिंटर का रिक्वेस्ट किया है, तो पहले ये प्रिंटर इस यूज़र को जाएगा, इसका काम खत्म होने तक इस यूज़र को वेट करना पड़ेगा। जब इसका काम खत्म हो जाएगा प्रिंटर का, तब इस यूज़र को प्रिंटर एलोकेट किया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम शुड एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर बाय मेकिंग इफिशिएंट यूज। सर इफिशिएंट यूज मतलब जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, क्या कि इस यूज़र ने प्रिंटर का रिक्वेस्ट तो भेजा लेकिन प्रिंटर इस यूज़र के पास था। तो ऐसा नहीं है कि ये यूज़र ने प्रिंटर मांगा इसलिए इस यूज़र से छीन के मैंने इस यूज़र को प्रिंटर दे दिया, उसको इफिशिएंट यूज़ नहीं बोलते दोस्तों। इफिशिएंट यूज़ मतलब क्या? हर एक यूज़र को रिसोर्स मिलना चाहिए whenever that user requires that particular resource। समझ में आया? नेक्स्ट है दोस्तों प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये जो डेटा है, इस डेटा को कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर यूज नहीं कर सकता। ये डेटा हमेशा एक सिक्योर्ड मैनर में होना चाहिए, अनऑथराइज्ड यूजर इसको कभी भी यूज ना कर सके, और ये डेटा हमेशा एक प्रोटेक्शन जोन में होना चाहिए। सर प्रोटेक्शन जोन में मतलब क्या? सर मेरा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम बाय प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका यूजर प्रोग्राम एब्रप्टली क्लोज हो सकता है। बहुत बार ऐसे होता है हमारे साथ कि हमारा यूज़र प्रोग्राम जो होता है, फॉर एग्जांपल चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपके गेम का। हम लोग गेम जब भी खेलते हैं ना, तभी कभी कभी अचानक से कोई एरर आ जाता है या कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो जाता है कि आपका गेम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो आपके गेम का जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस लास्ट अपडेटेड पोजीशन तक सेव होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि आपके गेम का प्रोग्रेस लॉस्ट हो गया। क्योंकि हम लोग, आपको पता है ना, गेम में कभी कभी हम लोग एक करियर फॉर्म करते हैं, तो वो जो करियर है वो रोज एक अपडेटेड पॉइंट से आगे चला जाता है। तो एटलीस्ट अगर मेरा गेम क्लोज हो गया तो एक लास्ट अपडेटेड पॉइंट तक वो प्रिजर्व्ड होना चाहिए, ताकि कल जाके मैं इससे वापस आगे चालू कर सकूं, ना कि मेरा पूरा का पूरा प्रोग्रेस, पूरा का पूरा डेटा लॉस हो सके। तो उसको बोलते हैं मेरा डेटा प्रोटेक्शन। और प्रोवाइड सिक्योरिटी मतलब क्या? कि अगर मेरे सिस्टम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो वो डॉक्यूमेंट्स अनऑथराइज्ड यूजर को भी नहीं, और जो भी ऑथराइज्ड यूजर है उसको प्रॉपर आईडी पासवर्ड के बिना वो डेटा का एक्सेस नहीं मिल सकता। तो ये सब प्रोवाइड करता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उसका एक रोल है। तो इन सब रोल्स की वजह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो आपके हार्डवेयर को प्रॉपरली मैनेज करता है और ऑपरेट करता है फॉर यूजर लेवल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। दोस्तों, अगर आपके हार्डवेयर को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया और उनको इफिशिएंटली यूज नहीं किया गया, तो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जब भी उनको जरूरत है उनको हार्डवेयर एक्सेस नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन हार्डवेयर्स को इफिशिएंटली यूजर तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब रूल्स के बेसिस पे प्रॉपरली मैनेज और ऑपरेट करेगा आपके हार्डवेयर्स को, और कोऑपरेट करेगा ताकि आपके यूजर लेवल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स प्रॉपरली यूज कर सके आपके सिस्टम को। इसलिए उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये देखो दोस्तों, एक डायग्राम है यहाँ पर। इस डायग्राम में आउटर लेयर इज आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनर लेवल इज आपका हार्डवेयर, और इन दोनों के बीच में, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस बन के बैठा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक बार वापस बात करते हैं, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों बोला जाता है। देखो दोस्तों, ये आपका हार्डवेयर है, यहाँ पर आप हो इस एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है।
आपको हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत बड़ा हर्डल है हार्डवेयर का लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आपसे आया हुआ रिक्वेस्ट हार्डवेयर की तरफ भेजेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और ये जितने भी हार्डवेयर्स है इन सब हार्डवेयर्स को वन बाय वन हर एक यूजर को ऑपरेट करने के लिए देगा डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वेस्ट गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस तरीके से आपके हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं यूजिंग वेरियस हार्डवेयर अवेलेबल इनटू द सिस्टम। समझ में आया? इसीलिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस बोला जाता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया दोस्तों? तो ये है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सब रोल्स। समझे? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।